यह अब तक का सबसे अजीब गांव था, क्योंकि इस गांव में लाल रंग की कोई भी चीज दिखाई देना सख्त मना था। यहाँ तक कि अगर कोई लाल फूल भी उग जाता तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता और मिट्टी में दबा दिया जाता ताकि उसका नामो निशान मिट जाए, वरना वो एक भयानक राक्षस को अपनी तरफ खींच लाता। असल में इस सुनसान गांव में एक डरावनी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहा जाता था कि जंगल की गहराइयों में कुछ खतरनाक राक्षस रहते हैं। उन्हें लाल रंग बेहद पसंद थे और पीले रंग से नफरत थी। अगर गाँव में लाल रंग की कोई भी चीज दिखाई दे जाए तो वो पूरे गाँव वालों को मार डालते थे। इसीलिए गाँव के मुखिया और बुजुर्गों ने उन राक्षसों से एक समझौता किया था। पहला नियम था कि गांव में लाल रंग की कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए। दूसरा नियम था कि गांव का कोई भी इंसान बाहर नहीं जाएगा। और तीसरा नियम ये था कि हर साल की शुरुआत में उन्हें कच्चा मांस काटकर जंगल में फेंकना होगा। अब तक सभी लोग इस समझौते को मानते आए थे और गांव कई सालों तक शांति से चलता रहा। लेकिन दिन एक मूर्ख इंसान ने इस शांति को तोड़ दिया। उसके हाथ में जंगल की गहराइयों में मिलने वाला एक लाल फल था। उसी रात पहरा दे रहे गाँव वालों ने देखा कि एक लाल राक्षस चुपके से गाँव में घुस आया है। वो तुरंत खतरे की घंटी बजाने दौड़ा ताकि सबको पता चल जाए कि राक्षस आ चुका है। घंटी की आवाज सुनते ही गांव वाले तेजी से अपने अपने घरों में छिपने भागे। हर घर के नीचे एक तहखाना बना हुआ था। घर लौट रहा जैक जब रास्ते में अकेली बच्ची को देखता है तो वो जल्दी से उसे उसके घर पहुंचाता है और बाकी गांव वालों की दरवाजे और खिड़कियां बंद करने में मदद करने लगता है। लेकिन इसी वजह से वो खुद छिपने में देर कर देता है और लगभग राक्षस की नजर उस पर पड़ ही चुकी थी। उधर एना बेचैनी से जैक का इंतजार कर रही थी। क्योंकि वो एक अंधी लड़की थी, इसलिए वो बस अपने हाथ ऊपर उठाकर कोशिश कर रही थी कि जैक उसे देख ले। लेकिन उसके सामने जैक नहीं बल्कि एक राक्षस आ गया। राक्षस एना पर हमला करने ही वाला था कि तभी आखिरी पल में जैक वहां पहुंच गया और एना को खींचकर तहखाने में ले गया। सब लोग एक दूसरे से सिमटकर ऊपर की तरफ देख रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि राक्षस जल्दी वहां से चला जाए। उस पूरी रात गांव वाले तहखाने में ही छिपे रहे। अगली सुबह आखिरकार राक्षस वहां से जा चुका था, लेकिन हर घर के दरवाजे पर लाल निशान बने हुए थे। ये साफ था कि राक्षस दोबारा जरूर लौटेगा। गांव का मुखिया तुरंत आदमियों को लेकर जंगल के किनारे पहुंचा और राक्षसों से समझौता बनाए रखने के लिए वहां कच्चे मांस का बड़ा टुकड़ा फेंक दिया। लेकिन उसी रात फिर कुछ बेहद डरावना हुआ।